सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ये बेलपत्र आप उतार कर यूं ही जल प्रवाह कर देते हैं या फिर यूं ही फेंक देते हैं। आपको पता नहीं है कि शिवलिंग से उतरे हुए बेलपत्र हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करते हैं। ऐसी चमत्कार औषधि ये तैयार हो जाती है। शिवलिंग से स्पर्श किए हुए ये बेलपत्र आप अगर एक बार चबा कर खा लें तो आपकी ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जो आपको अभी तक पता भी नहीं है। बेलपत्र के औषधीय गुणों के बारे में हम बात करें इससे पहले आपको कुछ सवालों के जवाब दे दूं, क्योंकि कुछ ना कुछ मन में संशय बने ही रहते हैं। सावन में हर कोई बेलपत्र चढ़ाता है और बेलपत्र चढ़ाते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, ये मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। कौन सी तिथि कौन से वार को। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कई बार क्या होता है, सोमवार को जैसे पिछली बार अमावस्या थी और रविवार को चतुर्दशी थी, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि चतुर्दशी को बेलपत्र तोड़ने की मनाही होती है। त्रयोदशी को शिव प्रदोष व्रत होता है, तो 3 दिन लगातार ऐसे आते हैं जब बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में 3 दिन पहले बेलपत्र तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी नहीं होते। बेलपत्र और तुलसी कभी भी बासी नहीं होते। इन्हें आप 1 हफ्ता पहले भी तोड़ के रखेंगे तो भी वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप 3 दिन पहले भी नहीं रख सकते तो शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र आप लाकर धोकर उसे चढ़ा सकते हैं। या अगर आप शिव मंदिर में ही चढ़ा रहे हैं बेलपत्र तो वहीं से लेकर शिवलिंग से उतरा हुआ बेलपत्र धोकर उसे आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप बेलपत्र को तिथियों का ध्यान रखते हुए चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, बेलपत्र कभी भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। और सबसे अहम बात, मान लीजिए आपके आसपास कहीं पर भी बेलपत्र मिलता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में आप चांदी का एक बेलपत्र बनवा कर अपने घर में रख सकते हैं और डेली आपके घर में अगर शिवलिंग है तो वो एक चांदी का बेलपत्र डेली उसे पंचामृत से धो करके उसे डेली चढ़ाइए। अनंत गुणों की फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अगर चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, उसे भी आप देख लीजिएगा कि बेलपत्र चढ़ाना कैसे चाहिए। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली जैसे मृगी मुद्रा बनती है, इस प्रकार से पकड़ के भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण किया जाता है और साथ में जल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से बिना किसी त्रुटि के बेलपत्र चढ़ाएंगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। बेलपत्र के उपायों के बारे में अगर बात करें तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र और थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस अनुष्ठान को कम से कम 7 सोमवार तक जारी रखते हुए प्रत्येक बेलपत्र को चीकने भाग से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहते हैं ऐसा करने से जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। जो निसंतान दंपति है उन्हें सावन के इस महीने में ये 7 सोमवार तक अवश्य करना चाहिए। और इस बार तो सावन है भी 2 महीने का, तो 8 बार सोमवार का आपको ये उपाय करने को प्राप्त हो सकता है। अधिक मास है और अधिक मास में तो अधिक होकर ही सब कुछ मिलता है, तो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं बेलपत्र के। यही बेलपत्र उतार कर आप इनका यूज़ करते हैं अपने औषधीय रूप में, तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे आपको बिना किसी दवाई लिए हुए बीमारियों को ठीक होता हुआ देखते हैं। बेल के पत्ते पीस कर गुड़ में मिलाकर गोलियां बना लीजिए, इससे विष ज्वर में रक्षा होती है। कैसा भी बुखार हो उसमें आप ये गोलियां खानी शुरू कर दीजिए, आपका बुखार उतर जाएगा, दोबारा बुखार नहीं होगा। बेल पत्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से बरसात के दिनों में होने वाली सर्दी, खांसी और बुखार, सर्द गर्मी हो जाती है बरसात के दिनों में, ऐसे कफ आदि रोगों से भी मुक्ति मिलती है, लाभ मिलता है।
बारिश में दमे के मरीजों की सांस फूलने लगती है। ऐसे में बेल के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बहुत लाभकारी रहता है। बरसात में आँख आने की बीमारी बड़ी ज़्यादा होने लगती है। बेल के पत्ते पीसकर आँखों पर लेप कीजिए। ऐसा करने से आँख आना बंद हो जाता है। इसी के साथ 1 चम्मच रस, बेल पत्ते का 1 चम्मच रस पिलाने से बच्चों के दस्त तुरंत रुक जाते हैं। संधिपात में पत्ते गर्म करके बांधने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। बेल पत्र पानी में डालकर स्नान करने से वायु का शमन होता है, सात्विकता बढ़ती है। इसी के साथ बेल पत्र का रस लगाकर आधे घंटे बाद नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है। सबसे ज़रूरी, पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पी लीजिए। ऐसा करने से एसिडिटी में आराम मिलता है। स्त्रियों में, महिलाओं में ज़्यादा मासिक होने की या फिर ल्यूकोरिया की, श्वेत प्रदर की बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में बेल पत्र और जीरा पीसकर दूध में मिलाकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। 3 बिल्व पत्र और 1 काली मिर्च सुबह चबाकर खाने से और साथ में ताड़ासन और पुलअप्स करने से कद बढ़ता है। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कद बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो खास आपको बताया जा रहा है 3 बिल्व पत्र और 1 काली मिर्च सुबह चबाकर खाएं, साथ ही ताड़ासन करें और पुलअप्स ज़रूर करें। ऐसा करने से ठिगने बच्चे भी अपनी लंबाई खींचते हैं, हाइट बढ़ती है। फिर इसके बाद डायबिटीज़ में ताज़े बिल्व पत्र और सूखे पत्तों का चूर्ण खाने से मूत्र शर्करा या मूत्र वेग नियंत्रित होता है, अर्थात यूरिन की प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप बेल पत्रों का यूज़ करके, जो आप भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, इन्हें आप यूं ही ना समझें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। शिवलिंग के साथ स्पर्श करके बेल पत्र एनर्जाइज हो जाते हैं और ये एनर्जाइज्ड बेल पत्र खाने से आपके शरीर के सारे टॉक्सिक डिजीज खत्म हो जाते हैं, आपको रिलीफ मिलने लगता है। जो भी आपकी समस्या है, समस्या के अनुसार जो भी आपकी बीमारी है, प्रॉब्लम है, उस बीमारी प्रॉब्लम को देखते हुए बेल पत्र का यूज़ करना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आज की इस विशेष जानकारी में इतना ही। ऐसी ही नई जानकारी में मिलेंगे फिर आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।